दर्शकों को नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संकट जसपुर। दर्शकों, कल मैंने आप लोगों को एक खबर दिखाई थी, जो आदिवासी क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र का जसपुर जिला का ही एक गांव था, शंकर नगर, जिसमें बिरहोर आदिम जनजाति के जो समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ करीब 22 परिवार निवास करते हैं। जहाँ की वस्तु स्थिति मैंने जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट किया था। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है उसी का सेकंड पार्ट है, ये हम समझ सकते हैं। कल हुआ क्या, ये मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताता हूँ। जैसे मुझे सुबह पता चला, 4 अप्रैल को राजपाल जी शंकर नगर की बिरहोर जनजाति से मिलने के लिए आने वाले थे। जैसे मुझे पता चला, मैं सोचा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट करनी चाहिए, लोगों में क्या उत्साह है इसे बताना चाहिए। ये उद्देश्य लेकर के मैं उस गाँव में गया। उस गाँव में जाने के बाद वहाँ की वस्तु-स्थिति देखने का प्रयास किया। काफ़ी प्रशासन के द्वारा जो तैयारी होती थी, सारी तैयारी में लगे हुए थे। प्रशासन के आला अधिकारी वहाँ पे मौके पर पहुँचे हुए थे। मिट्टी डाली जा रही थी, जहाँ पे टेंट लगना है, वहाँ समतलीकरण किया जा रहा था। अब मैं लोगों से इंटरैक्ट होने का प्रयास किया, जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं, उन लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया। उनके घर में गया, तो वहाँ पे प्लास्टर का काम चल रहा था। पीएम आवास योजना के द्वारा जो उनको आवास मिली हुई थी 2022-23 में, जिसके कार्य भी पूर्ण हो चुके थे, उनके अंदर में पूरे खोखला मकान, एक प्लास्टर का एक मसाला उसमें चढ़ा नहीं था, और कल राज्यपाल जी के आगमन से पहले उसे प्लास्टर चढ़ाई जा रही थी। इसी तरीके से नलकूप, जैसे मैं एंटर किया गाँव में, वैसे ही बोर मशीन वहाँ से जा रही थी। मैंने उसका भी वीडियो लिया। अंदर जाकर के देखा तो फिर एक परिवार में बाथरूम की जो शेड है, बाथरूम जो है, स्वच्छ मिशन योजना के अंतर्गत हर एक परिवार को जो बाथरूम दिया गया है, उसकी ईंट चढ़ाई जा रही थी। मैंने पूछा कि ये ईंट ये कैसे टूटी? तो वहाँ के ग्रामीण बोल रहे हैं, हवा में टूटी। क्या प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा इन जनजातीय लोगों को इतने सस्ते या ऐसे क्या दीवार दिए जा रहे हैं जो हवा में टूट जा रही है? सवाल ये पैदा होता है। उसी से संबंधित आज की ये वीडियो होने वाली है। मैंने कल तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ का दिखा दिया, लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल आ रही होगी कि कल की जो स्थिति थी, जिस तरीके से तैयारी चल रही थी, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे, रातों रात वहाँ का कायाकल्प कर दिया गया। आज जो वीडियोस में आप लोग देखे कल, जिन बाथरूम को, जहाँ सेफ्टी टैंकी की तैयारी चल रही थी, ये सारी अगर आज या अभी जाकर के उस मकानों को देखेंगे ना आप, तो पूरा जो है पोताई-वोताई करके सारा चीज़ें फिनिश कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा तैयार है। तो 1-2 दिन के अंतराल में सारी चीज़ें की गई। आज अगर देखेंगे तो राज्यपाल जी के आने के बाद वहाँ की वस्तु स्थिति कैसे थी? अगर ये हम जानना चाहें, हर एक के मन में सवाल होगी, जो भी इस रिपोर्ट को देखा होगा। इतनी तेज़ी से वहाँ काम चल रही थी, तो राज्यपाल जी आ रहे हैं, तो ज़रूर उसमें वहाँ की प्रतिक्रिया क्या होगी? ग्रामीणों ने क्या उत्सुकता जताई होगी? क्या ग्रामीणों ने उन तमाम समस्याओं को बताया होगा जो हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया गया? ये सवालें हैं। और आज राज्यपाल जी आए, जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। विरहोर मंत्री पद्मश्री जागेश्वर राम यादव जी भी मौजूद थे। हुआ यूँ, जैसे ही राज्यपाल जी आए, वहाँ पे एक भवन बनी है, सामुदायिक भवन, जो बिरहोर समाज के लिए है, उसी में बैठने की व्यवस्था की गई थी। प्रोटोकॉल के तहत बैठाया गया सभी को। बिरहोर जनजाति के कुछ परिवार के लोग वहाँ पे बैठाए गए, और फिर हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा, जिले के कलेक्टर के महोदय के द्वारा सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। लोगों को कितना पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है, कितने लोग निवास कर रहे हैं, कैसी परिस्थिति, सारी चीजें अवगत कराएगी। आप लोग ये वीडियो देखिए। सर, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत देहराखार में कुल 22 बिरहोर परिवार हैं। इसमें कुल जनसंख्या जो बिरहोर परिवारों की वो 83 है, 83 टोटल यहाँ पर बिरहोर जनजाति के हमारे भाई बहन इस गांव में निवासरत हैं। सर,
गांव की कुल आबादी सर 1437 है और यहाँ पर 12 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, 4 विद्यालय हैं जिसमें 3 प्राथमिक शालाएं हैं और एक मिडिल स्कूल है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सर यहाँ पर सेचुरेशन बेसिस पर हमारे जितने भी बेघर भाई बहन हैं उनको अलग अलग शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने का प्रयास जिला प्रशासन ने किया है। सर मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पर कुल 22 परिवार में 85 की जो आबादी है उसमें 73 लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। अभी जो शेष और बच्चे हैं उनका भी जल्दी आधार कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। सर सभी लोगों का इसमें जो 22 परिवार हैं उनमें 73 लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बन चुका है। सभी परिवारों का सिकल सेल का स्क्रीनिंग भी यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। सर सभी परिवारों का जनधन बैंक खाता भी यहाँ पर खोला जा चुका है। राशन कार्ड भी सभी परिवारों का यहाँ बन चुका है। सर पेंशन के लिए जो पात्र हितग्राही हैं उनको पेंशन भी उनके खाते में दी जा रही है और महतारी बंधन के जो पात्र हितग्राही हैं उनका भी पंजीयन महतारी बंधन योजना में हो चुका है। अभी 7 परिवारों का उज्ज्वला गैस कनेक्शन का जैसे हमारे पास लक्ष्य आया था तो अभी 7 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है और आगे अभी जैसे ही सिलेंडर का फिर से आपूर्ति चालू होता है तो बाकी सभी को भी इसमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। 22 परिवारों में 19 परिवारों का मनरेगा जॉब कार्ड बन चुका है। सर पक्के घर की अगर बात करें सर तो कुल 11 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत में 11 पूर्ण हो चुके हैं। 10 परिवार इसमें पूर्व से लाभान्वित हैं और 3 परिवार यहाँ पर स्थायी रूप से निवासरत नहीं है। तो जैसे हम लोग बस्ती में आए थे तो वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है, पक्की सड़क से बस्ती हमारी जुड़ी हुई है। सर यहीं पर बगल में मोबाइल मेडिकल यूनिट भी शासन से हमको मिली है, जो जितने भी हमारे पीवीटीजी बसाटे हैं वहाँ पर मोबाइल मेडिकल यूनिट जाती है और इलाज की सुविधा वहाँ पर प्रदान करती है। फिर यहाँ पर 22 कुल अविद्युतीकृत घरों में विद्युतीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। आंगनवाड़ी यहाँ पर पूर्व से निर्मित है और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। सर आपके आगमन से यहाँ के सभी लोग धन्य हैं, कृतार्थ हैं और मैं पूरे जिला प्रशासन की टीम की ओर से, जशपुर वासियों की ओर से, उत्तरी और गहरा खान ग्राम वासियों की ओर से भी आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमको ये हुआ है और आपके मार्गदर्शन का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। ये वीडियो आपने देखा किस तरीके से कलेक्टर साहब ने हमारे राज्यपाल जी को उस गांव की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। करीब 10 मिनट 43 सेकंड फिर आपसी बातचीत हुई राज्यपाल जी की विरोध जनजाति के लोगों से। विरोध जनजाति के लोगों से राज्यपाल जी का पहला सवाल था, क्या आप लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं? कोई जवाब नहीं मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों को राज्यपाल जी ने 1 माह के अंदर स्वयं सहायता समूह का गठन करके फिर राजभवन को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। बहुत सारी योजनाओं के विषय में बताया, जिन योजनाओं का जिक्र फिर राज्यपाल जी ने मीडिया संबोधन में किया। ये जो वार्ता है विरोध जनजाति की राज्यपाल जी के साथ, वो वीडियो हम अलग से पोस्ट कर देंगे ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, क्योंकि वीडियो भी लंबी नहीं होनी चाहिए। आप पहले के मेरे ग्राउंड रिपोर्ट्स, कलेक्टर महोदय के जो वस्तु स्थिति अवगत कराई गई उस वीडियो को और राज्यपाल जी के मीडिया संबोधन की ये वीडियो क्लिप। कुनकुरी ब्लॉक में आया था और यहाँ जो बीरू प्रिमिटिव ट्राइब्स है उनसे इंट्रैक्शन किया और बीरू ट्राइब्स का जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं और बीरू महिला को कैसे एम्पावरमेंट करें इकोनॉमिकली और बीरू का जो मेल पॉक है उसको भी कैसे हम काम पे लगा सकते हैं, इसके लिए एक चर्चा हुआ। और इसमें आयुष्मान कार्ड, जन धन योजना और आधार कार्ड प्राइस सेचुरेशन पॉइंट में है, ये बहुत अच्छा काम डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है। बाकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में और लाखपति दीदी तो ले जाने का एक रोड मैप हम तैयार किया। ये बीरू ट्राइब्स का जीवन शैली और जो उनका पढ़ाई में, हेल्थ सेक्टर में उन लोग का ऊपर कैसे काम कर सकता हूँ, इसके लिए डिस्कशन हुआ। एंड आई डू होप
that will be done within a short time. Thank you. इसके बाद विरहोर मंत्री जिसे कहा जाता है हमारे क्षेत्र में, पद्मश्री जागेश्वर यादव जी का मीडिया से जो बात की है, मैं बड़ा गदगद हो गया कि हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट इस वन अंचल बिरहोर परिवार में आइन और उमन से बढ़िया बातचीत करीन, तो मैं तो बड़ा धन्य हो गए। और यहाँ हमारे के बिरहोर मन भी धन्य हो गए कि कभी नहीं सोचे रहन कि एक भारत हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आई और इमन से मिल ही करके, लेकिन बड़ा अच्छा लागिस मिलिस और बढ़िया पतैस। और एमन कर विकास के लिए भी राज्यपाल महोदय बहुत से सुझाव बताइन इमन के विकास के लिए, तो हर बात करो मैंने अच्छा बताइन। कौन सा विकास? एमन के उमन के कई ठो आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए, जैसे महिला समूह ला बनाना है, महिला समूह बनाना है, उनको आगे ले जाना है, इसे विशेष महिला समूह के जागरूकता करना है कहीं। और बिरहोर मन सब कुछ देते हुए मन एक और अच्छा बात राखी कि महाराज हमन ला तालाब चाहिए, तालाब मछली भी पालबो और सिंचाई भी करबो, तो अच्छा लगी सो मनकर बुद्धि की बहुत सुंदर बात राखी कि तालाब हो जाए तो सिंचाई भी होई और मछली पालन भी होई। आप आए थे इससे पहले तो कैसा था ये गांव और अभी कैसा लगा? नहीं, पहले तो कुछ था, लेकिन अभी तो खैर बहुत प्रगति में दिख रहा है। कोई ये तो करीब लगभग 2012-13-15-22-23 से इनमें काफ़ी प्रगति दिख रहा है। सब सारा मकान बन नहीं, ये सब बना हुआ था, अभी ये प्रगति में है। 2022 से ये सब मकान भी बन गया और भी बन गया, और उनकी जो जल समस्या है वो भी अभी तेज गति से इनकी बन रहा है और कुछ तैयारी भी है, तो इसमें सब खुश हैं। और बिरहोर भी प्रशासन भी सब ध्यान दिए हैं इनको और आगे ले जाने के लिए और इनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सभी कोई वचनबद्ध हैं और कार्य कर रहे हैं। तो इन तमाम वीडियोस को आप देख करके आप मूल्यांकन कीजिए कि उस गांव की परिस्थिति क्या है। मैं तो कहता हूं कि राज्यपाल जी को हर महीना आना चाहिए, क्योंकि अगर वे आएंगे तो इस तरीके से गांव में सुधार होगा, वहाँ की व्यवस्थाएं सुधरेगी, वहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होगी। क्योंकि राज्यपाल जी के आने के लिए उन गांव के लोगों को बाथरूम मिले हैं, आने से नहीं आते तो नहीं मिलता। ये सारी चीजें हैं। आपने पूरी वीडियोस देखी होगी, कैसा आप लोग को लगा, मूल्यांकन आप लोग कीजिए। हम पहले का भी वस्तु स्थिति दिखाए, बात का बता रहे हैं कि राज्यपाल जी के आने के बाद वहाँ की वस्तु स्थिति कैसे थी। जरूर सोचिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना बड़ा मंच होगा उतनी आवाज हम मजबूती से आपकी उठाएंगे। धन्यवाद।